अपने ही एक बैंक अकाउंट में पैसे जमा करवाने पर करदाता को देने पड़ गए 16 लाख रुपए। मैं गलत नहीं बोल रहा हूं, वीडियो में जान जाएंगे, एंड तक देखना। मेरा नाम है आशीष, मैं तैयारी कराता हूं बैंक की, और आज का इनकम टैक्स का ज्ञान है। आइडियल कंडीशन में यह माना जाता है कि अगर आप अपने ही बैंक अकाउंट से पैसे निकलवा करके अपने अकाउंट में ही पैसे जमा करवा रहे हो तो कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा, और आइडियली होना भी ऐसा ही चाहिए। लेकिन यहां पर इनकम टैक्स के पर्सपेक्टिव के साथ सोचिए, कैश विड्रॉल को लेकर के या कैश जमा को लेकर के एक सर्टेन थ्रेशोल्ड लिमिट होती है जो जनरली 10 लाख रुपए साल की होती है, या इवन वो केसेस जहां पर 5-6 लाख भी साल का जमा या विड्रॉ किया गया है, वो भी सब असेसमेंट के दौरान इस इंक्वायरी में फंस सकते हैं। तो हुआ यूं कि एक पर्सन ने अपने ही खाते से पैसे निकाल करके कुछ दिनों बाद जमा कर दिए अपने ही खाते में। अब उसके हिसाब से तो ये वही पैसा था जो उसने जमा किया था, लेकिन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट इस चीज को नहीं मानता। वो मानता है कि ये जो पैसे आपने दोबारा से जमा किए हैं ये इनकम है आपकी, उसे इनकम में शामिल किया जाना चाहिए। और अगर कहीं ऐसी असेसमेंट ओपन हो गई और आपने अपने खाते से पैसे निकाले हुए और उसके बाद जमा करवाए हुए, तो उसको इनकम माना जाएगा, उसको सेम नकद राशि नहीं माना जाएगा। और फिर उसके ऊपर आपको टैक्स भी पे करना पड़ेगा, 234A 234B के अंदर इंटरेस्ट भी पे करना पड़ेगा, और पेनल्टी भी देनी पड़ेगी कि आपने अपनी इनकम को शोकेस नहीं किया। सो बहुत से लोग पूछते हैं कि कितना क्वांटम, कितने पैसे निकाल करके जमा करवा दे तो कोई इश्यू नहीं होगा। मैं यहां पर 10-20-50 हजार की बात नहीं कर रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं कि अगर आपने 5-7 लाख भी ऐसे जमा करे हैं, लेट से कुछ दिनों बाद, कुछ महीनों बाद या साल बाद, तो उसको आपकी इनकम में शामिल किया जा सकता है इनकम टैक्स अथॉरिटीज के द्वारा। सो मेक श्योर ऐसी चीजों को करने से बचिएगा, और ऐसी और इंफॉर्मेशन के लिए फॉलो कर लीजिए।